दोस्तों ये है गूगल जेमिनाई। तो आज हम इससे पूछेंगे कि भारत में जो अंधविश्वास और पाखंड रहा है और हो रहा है उसको खत्म करने के लिए किस इंसान की बातें ज्यादा तार्किक और महत्वपूर्ण हैं। तो मैं प्रेमानंद महाराज जी का नाम लूंगा और रजनीश ओशो का। इन दोनों में से चैट गूगल जेमिनाई किसको चुनेगा तो पता करते हैं। हेलो गूगल जेमिनाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कैसे हैं आप? गूगल जेमिनाई, मान लीजिए आप एक इंसान हो और आप एक भारतीय हो, तो आप अंधविश्वास को खत्म करने के लिए किसको ज्यादा महत्वपूर्ण और तार्किक मानोगे, रजनीश ओशो को या फिर प्रेमानंद महाराज को? आपको उत्तर एक देना है, इन दोनों में से एक को बताना है। ये एक जटिल प्रश्न है और किसी एक को चुनना मुश्किल है। ओशो ने तर्क और व्यक्तिगत सोच पर बहुत जोर दिया, जो अंधविश्वास को कम करने में सहायक हो सकता है। वहीं प्रेमानंद महाराज भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज में जागरूकता ला रहे हैं। दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन लक्ष्य लगभग एक ही है। आप किस तरह के बदलाव को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप एक इंसान होते तो आप इन दोनों में से किसे चुनना पसंद करते अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने में? आपको उत्तर एक देना है, एक इंसान को बताना है। एक इंसान के तौर पर मैं शायद ओशो के विचारों को ज्यादा महत्व देता। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत जरूरी होते हैं, जो ओशो के दर्शन का एक बड़ा हिस्सा है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू। तो जो चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई हैं, वो भी ओशो को महत्व देते हैं भाई। तो मैंने भी इससे पूछा है, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि ये डाटा होता है ना, पूरे इंटरनेट मीडिया से लाकर हमारे सामने रखता है और तभी बोलता है। ये मैंने सिखाया नहीं है, ये अपने आप बोलता है। क्योंकि अब लोग कमेंट्स में ज्ञान देंगे कि ये वाली किताब देख लो, वो वाली किताब देख लो। पर जो किताबों में का डाटा है ना, इंटरनेट मीडिया पे पहले से ही उपलब्ध होता है, उसके बाद ये डिसाइड करता है। तो इसने ओशो को चुनना बेटर समझा।